नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं सरलीकरण। हाँ जी, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की पहली वीडियो। इसकी PDF आपको इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। मैं आपको इसमें से क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसमें, और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 1/1/2 प्लस 11/1/2 प्लस 11 of 1/2 सॉरी 111 of 1/2 प्लस 1/2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से चार ऑप्शन हैं आपके पास में, 1236, 1234 से 1/2, 618, 617। तो एक बार तो पहले तो इसको बेसिक करते हैं, फिर इसको डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे कर सकते थे हम। देखिए, मैंने आपको 1/1/2 मतलब 1 से 1/2 या 1 + 1/2 दोनों का मतलब एक ही है। आप चेक कर लीजिए, 2 एकम 2 और 1 3/2 होता है, 2 एकम 2 और 1 3/2 होता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बीच में प्लस लगा भी सकता हूँ और हटा भी सकता हूँ। तो ये वाला 1 11 111 और 1111 ये अलग जुड़ जाएंगे, और 1/2 जो है वो 4 बार है। कितनी बार है? 4 बार। तो 1/2 को जब 4 बार जोड़ोगे तो वो 2 हो जाएगा। तो अपने पास में 1 11 111 1111 और 2, इनको ऐड करना था हमें। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 2 6, 1 2 3 2 1, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1236। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कैसे करना था वो देखिए। तो 1111 तो अपने दिख ही रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा ना वो 1111 से ज़्यादा होगा, इसी में जोड़ना है। तो ये वाले ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो गए, बच्चे कौन से हैं? ये दो। अब 1/2 को देखिए, 1/2 1/2 1/2 और 1/2 4 बार है, तो ये पूर्ण संख्या बनेगी, आधा कहीं भी नहीं बचेगा। तो ये ख़त्म हुआ, बचा कौन सा है? ये वाला। ठीक है, बाकी इसको डिजिट सम से कर सकते थे तुम, और शायद डिजिट सम की जो वीडियो डाली है उस वीडियो में इस क्वेश्चन का मैंने जिक्र किया है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ देख सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करवाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 माइनस, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। ब्रैकेट 3 - 4 - 3 - 2 बार। तो पहले बार सॉल्व करना होता है हमें इसमें। ठीक है, जो बोर्ड मास का रूल होता है, बोर्ड मास। ठीक है, पहले सॉल्व होता है बार, देन ब्रैकेट, और ब्रैकेट के भी पहले सबसे छोटा, फिर मजला कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, और फिर बड़ा। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का वाला सॉल्व होता है। इसको सब जानते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे बार आ गया, बार को पहले सॉल्व करूँगा। 3 - 2 1 बचेगा, 4 - 1 3 बचा, और 3 - 3 0 हो गया। तो आंसर हो जाएगा इसका 2। आंसर कितना होगा? 2। ठीक है, आंसर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही है कि आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, और ये आपको पता है कि पूरी मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई ही किया जाता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड अगेन स्मॉल ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड 2 कर्ली ब्रैकेट। चलिए, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला ब्रैकेट हमने पकड़ा, डिवाइड पहले सॉल्व होगा, तो ये 1/2 हो गया, 1 और आधा 1.5 हो गया, और 1.5 को कहते हैं हम 3/2। ठीक है, अब इसकी जगह मैं लिख दूंगा 3/2। देखो, सिंप्लीफिकेशन में आपको क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखना है, एक एक स्टेप को पकड़ो और उसको अलग से सॉल्व कर दो, जैसे मैंने किया यहाँ पे 3/2। 1 में डिवाइड करूँगा मैं 3/2 का, तो ये 2/3 हो जाएगा, और 1 + 2/3, इसका मतलब इस पूरे की जगह 1 + 2/3 होगा। 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 होगा, 5/3।
तो यह डिवाइड करूँगा तो ये फिर से 3/5 हो जाएगा। 1 + 3/5, 5 एकम 5 और 3 8/5। इसकी जगह क्या आ जाएगा 8/5। और एक से जब मैं एक में डिवाइड करूँगा 8/5 का तो आंसर हो जाएगा 5/8, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए। हाँ जी, सिंप्लीफिकेशन का सीजन नंबर 1 मतलब वीडियो नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/3 - 1/2 - 1/7 को सरल करो। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको नीचे से सॉल्व करना है। नीचे से मतलब जमीन में बैठ के नहीं, उल्टा। 7 दूनी 14 - 1 13/7। 13/7 ऊपर जाएगा तो 7/13 हो जाएगा। और 13 × 39 और 7 एकम 7, 39 - 7 32, 32/13, 32/13, 32/13 ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 13/32। तो आंसर हो जाएगा इसका 13/32, ऑप्शन बी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 करवा देता हूँ मैं। 1/1/1/1/1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे हम पहले। तो ये हो जाएगा 3 एकम डिवाइड है ये, ठीक है, हाँ डिवाइड है इस जगह। तो ये हो जाएगा 1 को 1/3 से डिवाइड करूँगा तो इसकी जगह कितना आ गया 3 आ गया। फिर 1 को 1/3 से डिवाइड करूँगा इसकी जगह कितना आ गया 3 आ गया। और फिर 1 को 1/3 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7 में सिखा रहा हूँ मैं कि ऑफ मतलब का जो होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 1/5 को डिवाइड करना है 1/5 का 1/5 बटे में 1/5 का 1/5 डिवाइड बाई 1/5 का मान क्या होगा। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जो अपना फॉर्मूला था बोर्ड मास, इसमें 2 ही है, या तो ऑफ है या फिर डिवाइड है। तो ये ओ और डी मतलब ऑफ का वाला या फिर डी वाला डिवाइड वाला हमें सॉल्व करना है। तो एक बात समझना कि ये सबको पता है का की जगह मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। अगर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 गुणा 1/5 बटे में 1/5 गुणा 1/5 भाग 1/5, बिल्कुल का की जगह गुणा आता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। अगर आपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख दिया तो अब बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। अब मुझे एक बात बताइए आप कि भाई मल्टीप्लाई आपने लगाया है का की जगह, तो ये का वाला पोर्शन सॉल्व कहाँ हुआ। इसको एज इट इज तुमने सिंबल तो चेंज करके रख दिया है। का मतलब होता है जिन दो संख्याओं के बीच में का लगा हुआ है उनका मल्टीप्लाई करके गुणनफल लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट लिखना है। तो 1/5 डिवाइडेड बाई 1/25 लिखूंगा इसको। 1/5 डिवाइडेड बाई 1/25 अपॉन में सेम कंडीशन यहाँ पे जहाँ भी तो आपको का मिलता है उस का की जगह पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 1/25 डिवाइडेड बाई 1/5। अब सॉल्व करोगे इसको तो 1/5 गुणा में ये हो जाएगा 25 और इधर 1/25 गुणा में हो जाएगा ये 5। तो 5 से ये 5 बार कट जाएगा और 1/5 से 1/5 कट जाएगा। आंसर विल बी 25। और अगर ऐसे करते हो तो क्वेश्चन अलग हो जाता, ये हो जाता 1/5 डिवाइडेड बाई 1/25 बटे में 1/25 डिवाइडेड बाई 1/5। इसको जब सॉल्व करते तो 1/5 गुणा में 25 बटे में 1/25 गुणा में 5, तो 5 25, ठीक है। 1/5 मैंने क्या किया है 1/25 लगाया, 1/25 डिवाइडेड बाई 1/5, तो 1/5 इंटू में 25, 1/25 इंटू में 5, ठीक है। तो ये 5 से 5 कट गया, 1/5 बचा, 1/5 से 1/5 काटोगे 25। आंसर दोनों बार सेम आ रहा है। इस मिस्टेक कर दी कहीं भी। 1/5 डिवाइडेड बाई 1/25, अच्छा मैंने यही लिख दिया 1/5 1/25। अरे नहीं, इसमें आपने डिवाइड को सॉल्व करते, पहले मिस्टेक कर दी मैंने,
इसको जब सॉल्व करोगे आप, अगर इस पैटर्न से सॉल्व कर दिया आपने, मुझे तो वही क्वेश्चन याद रहा, 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5, तो ये तो एक बार डिवाइड हो जाता, तो ऊपर क्या बचता 1/5 बटे में 1/5 को 1/5 से डिवाइड करोगे तो कितना रह जाता 1/5, ठीक है, एक बार डिवाइड हो जाता, और ये 25 हो जाता, तो 1/25 आता इस फॉर्मेट से, और जबकि राइट आंसर कितना है 25, गलत हो जाता। बात समझ में आ गई होगी। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जिन दो संख्याओं के बीच में आपको का मिल जाए उनको मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर था अपना 7 के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 एक्चुअल में वो CI का क्वेश्चन है, ठीक है। एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष पश्चात उसकी लंबाई क्या होगी। आज उसकी कितनी है 64, जब इसका 1/8 बढ़ेगा तो बढ़कर कितना हो जाएगा 9/8, 1 साल ख़त्म CI, ठीक है। फिर अब जो प्रोडक्ट आएगा निकल के उसका 1/8 बढ़ेगा, मतलब 9/8 गुना हो जाएगी, तो ये 64 कट जाएगा, 81 सेंटीमीटर, मीटर जो भी है सेंटीमीटर, ठीक है। तो 81 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 9 को खुद कर सकते हो, 10 को कर सकते हो, 11 को कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको टफ लगेगा। 13 7.5 इंटू में 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 इंटू में 2.5, ठीक है। देखिए, एक्चुअल में डिपेंड करता है आपके एलजेब्रा के फॉर्मूले कितने मजबूत हैं, ठीक है। जो जिन एग्ज़ाम्स में एलजेब्रा नहीं आती है, एडवांस का पोर्शन नहीं है, एलजेब्रा नहीं है, उन एग्ज़ाम्स के लिए एक एलजेब्रा की कम से कम पहली वीडियो ज़रूर देख लें जिसमें फॉर्मूले, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी फार्मूला कैसे भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो और जितने अदर टॉपिक जो हैं मैथमेटिक्स के उसमें भी यूज आते हैं फार्मूला, तो ज़रूरी हमें फार्मूले आने चाहिए। तो यहाँ देख रहा है तो मैं 7.5 का स्क्वायर, ये 2.5 का स्क्वायर है, तो ये a² बन गया, ये b² बन गया, तो ये 2ab हो जाना चाहिए, तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये देखना है 7.5 इंटू में 2.5 कितना होता है, ठीक है। तो देखो लगभग 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, एप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं। तो ये 14 दूनी 28 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। बाकी देख लेना 7.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने एक अल्टरनेट बताया था आपको, चलो आप फॉर्मूला नहीं भी आता है सपोज दैट, तो डिजिट सम की वीडियो बताई थी मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो चारों के चारों ऑप्शंस है ना उनके डिजिट सम जो है वो सबके अलग अलग है, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट बाई डिजिट सम, ये वीडियो मैंने डाली हुई है, और 2 वीडियो बनाई है मैंने, इस पर 2 वीडियो डाली हुई हैं, उनको देख लीजिएगा। डिजिट सम क्या कहता है कि 7.75 12, 2 और 1 3, 3 3 9, तो ये तो 9 ही बनेगा, ठीक है। ये 3 का मल्टीपल बनेगा तो 3 रह जाएगा, देख लो भले 3 7 10, 10 और 5, 3 7 10, 10 और 5 15, 15 में 1 और 5 6 आ जाएगा इसका डिजिट सम, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल बन के आया नहीं आया, ठीक है। इधर 2 और 5 7, 7 7 49, 9 4 13, 13 में 1 और 3 4, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 में डिजिट सम कितना हो जाएगा 1। तो वो ऑप्शन जिसमें 1 आ रहा होगा, ठीक है, वो ऑप्शन जिसमें 1 आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा हमारा 100, क्लियर। ये डिजिट सम से था, ठीक है। चलिए, जिन्होंने डिजिट सम की वीडियो नहीं देखी है वो डिजिट सम की वीडियो ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट में लगाई हुई है मैंने, और नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी। सिंप्लीफिकेशन जो है ये मेनली जो टॉपिक है वो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एक्सपोनेंट पावर, डेसिमल फ्रैक्शन, इनसे मिलकर बना है, उसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें मैक्सिमम टाइम, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। जैसा क्वेश्चन नंबर 17 है, 253 डिवाइडेड बाई 11 का 23, इसमें मिसप्रिंट लग रहा है मुझे कुछ, का 23 नहीं होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं।
का 23 का की जगह हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 11 गुणा 23 हो जाएगा, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 22 और 3 25। तो 253 को जब मैं 253 से डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, का वाला 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या कह रहा है वो, 48 को डिवाइड करना है 12 से, इनटू में बड़ा ब्रैकेट 9/8 का 4/3 डिवाइड करना है इसको 3/4 का 2/3 का मान क्या है। तो मैंने बताया था अभी का जिस जगह लग रहा है ना उसकी जगह मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिख दो। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3/2 और 2 दूनी 4, 3 से 3, 1/2। अब देखो का खत्म हो गया तो इस जगह 3/2 बचा और इस जगह कितना बचा 1/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, आधे का 3 गुना, और आधे से जब डिवाइड करूँगा तो कितना होगा 3। ठीक है, तो 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 3, ये आ जा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि भैया का जिस जगह लगा हुआ है उन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में तुम्हें प्रोडक्ट लिखना है। तो यहाँ पे मैंने का की जगह डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 4 कटा 2 बार, 3 से मिस्टेक हो गई इसमें, 2 से 4 नहीं सॉरी 4 से 8 कटा था 2 बार। ठीक है, 4 से 8 कटा था 2 बार, 3 से 9 कट गया 3 बार, तो ये 3/2 मतलब 1.5 रह गया। इधर 3 से 3 कट गया, 2 से 2 को डिवाइड किया, 2 को 4 से 2 से 4 को डिवाइड किया 2 बार, तो ये आधा बचा, ये 3/2 बचा मतलब 1.5, और 1.5 को जब मैं आधे से डिवाइड करूँगा तो 3 बार डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ बच गया 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 3। अब 12 से इसको डिवाइड कर दूँगा 4, और 4 दिया कितना आ जाएगा 12, तो आंसर हो जाएगा इसका 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए कुछ क्वेश्चन से इसमें परसेंटेज बेस्ड है, तो परसेंटेज की वीडियो देखिए, आराम से वो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, टोटल मेंबर्स हैं 120, 120, 24 में कुल सदस्य हैं 120 टोटल है ये। इनमें से 2/3 पुरुष और शेष महिलाएं, जब 2/3 पुरुष हैं तो 1/3 महिलाएं हैं, तो 1/3 कितना हो जाएगा 40 महिला हो गई। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, तो इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। अब ये महिला आ गई, इनमें से 12 महिला विवाहित हैं, तो बच्ची कितनी है 28। ठीक है, अब वो कह रहा है इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, मतलब 12 विवाहित नहीं थी तो 28 मैरिड हैं। ठीक है, ये अनमैरिड थे जिनकी किस्मत अच्छी है। ठीक है, तो अनमैरिड को हटा दूंगा, टोटल लेडीज़ कितनी थी 40, 12 अनमैरिड हैं, तो बच्ची कितनी है 28। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टोटल मेंबर्स 120 हैं, 2/3 पुरुष हैं तो 1/3 महिलाएं हैं, 1/3 मैंने निकाला कितना आ गया 40। इन 40 में से जो 12 महिलाएं हैं वो अनमैरिड है, तो बच्ची कितनी है 28, वो मैरिड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है वो, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 ज्ञात करने को कहा गया। इसका मतलब वो संख्या डेफिनेटली 15 से डिवाइड होगी, पहली बात, परंतु उसने 1/3 ज्ञात कर दिया। जब 15 से डिवाइड है तो 3 से होगी, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 दिखाया। 1/15 निकालना था, उसने निकाल कितना दिया 1/3, तो भैया इधर 15 बनाऊँ तो 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 में से 1 घटाऊँगा तो 4/15। 4/15 जो है ना ये डिफरेंस आएगा, पहले की तुलना में 16 अधिक आया, तो 4/15 की वैल्यू कितनी है भाई 16। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेना, कुछ इनिशियल स्टूडेंट्स उनको दिक्कत आएगी नहीं तो। 1 संख्या में, चलो पहले मैं x से कराता हूँ, संख्या मैंने मान ली कितनी है x। अब 2 केसेस हैं कि x का 1/15 निकालना था, तो ये तो सही आंसर था, लेकिन उसने x का 1/3 निकाल दिया। ठीक है, अब उसका जो उत्तर आया है ना वो पहले की तुलना में 16 अधिक आया है। अब मुझे बताओ किसी संख्या को 15 से डिवाइड कर रहा हूँ और उसी संख्या को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ,
तो ये वाली छोटी होगी, ये वाली बड़ी होगी। तो x/3 में से मैं घटा दूंगा x/15। एलसीएम कितना आया 15, 3 पंजे 15, 5x माइनस 15 एकम 15 1x, तो ये बटा 4x/15। ये डिफरेंस था जो कि कितना है 16 है। अब वो संख्या पूछ रहा है, संख्या कौन सी होगी, तो 4 से ये 4 बार कट जाएगा और 15 चौका 60 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट करना होता हमें कि संख्या का 1/15 निकालना था, 1/3 निकाल दिया, ठीक है। तो इसको 15 बना दो, 5 का मल्टीप्लाई नीचे ऊपर। अब नीचे तो दोनों सेम हो गए 15, ऊपर कितना है 5 और 1, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4। तो 4/15 की वैल्यू जो है ना वो 16 है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 चौक 16, 15 चौका 60, संख्या तो पूरी होगी ना 60। ये भी नहीं आया। और तरीका देखो कि भाई 1/15 निकालना था, 1/3 निकाल दिया। तो ऐसी संख्या मान लो जो 15 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। तो मैंने संख्या मान ली कितनी 15। क्लियर, संख्या मैंने कौन सी मान ली 15। अब 15 से 15 का 1/15 निकालूंगा तो कितनी आएगी 1, और 1/3 निकालूंगा तो कितनी आएगी 5। डिफरेंस कितने का आया 4 का। ये कितने के बराबर 16 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, संख्या कितनी थी 15, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। इससे करो, ठीक है। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब आप कैलकुलेट किस तरीके से कर पाते हो। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 26 है, उसको भी देखिए, ऐसे ही करवाता हूँ। 26 क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन का 1/6 बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं तो दोनों धनों के बीच अंतर क्या है। 26 निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन का 1/6, ये बराबर है। तो अनुपात निकाल दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो n/बाई अनुपात आ गया 2/3। क्लियर। निखिल को तो मिलते हैं 2 भाग और योगेश को मिलते हैं 3 भाग। अनुपात का क्वेश्चन है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं तो कुल कितने हो गए 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 600। अब वो पूछ रहा है तो दोनों के धनों के बीच अंतर कितने का आएगा 1 यूनिट का। तो 5 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5 से डिवाइड कर दूंगा 120, कितना आ जाएगा 120, ठीक है। ऐसे ही 27 है, इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है बस। किसी सामान के 2/3 का मूल्य 2200 है, मतलब 2/3 की वैल्यू कितनी है 2200 है। तो उसके 3/11 का मूल्य कितना होगा, तो 3/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x। यूनिटरी मेथड, एक एक नियम, इतने की वैल्यू इतनी तो इतने की कितनी भैया, कर दो सॉल्व। 2 से कितनी बार कट जाएगा 1100 बार। अब ये 1/3 और 3/11, तो 11/3 हुआ। ऊपर कितना बच रहा है 1/3, x का मल्टीप्लाई करूँगा तो x और आ जाएगा, और इधर कितना हो गया ये 1100। तो ये 11 जो है ना ये 100 बार काट देगा इसको, 3 3 9, और x बराबर कितना आ जाएगा 900। कितना हो जाएगा 900, ठीक है। चलिए 28, बहुत मज़ा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में, बस आपकी कैलकुलेशन सही हो। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी संख्या का 1/3 75 है। 1/3 75 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 गुणा में 3/1, पूरी वैल्यू निकाल दी मैंने। अब वो कह रहा है तो निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 है। तो 45 जो है ना वो पूरी संख्या 75 गुणा 3 का कौन सा भाग है, डायरेक्ट जमा दिया। किसी संख्या का आप इसको करते तो इस तरीके से करते कि भैया किसी संख्या का 1/3 की वैल्यू 75 है, ठीक है। अब वो पूछ के चल रहा है कि कौन सा भाग, x भाग। मैं यूनिटरी मेथड से भी करवा देता हूँ इसको कि 1/3 भाग 75 है, तो x भाग जो है ना वो 45 है। ऐसे कर दो भले। तो ये 15 5 75, वो 15 तिया 45, x इधर चला जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 1/3 इंटू में 3 और 5 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से कि इतने की वैल्यू इतनी है तो इतने की कितनी है। तो इधर भी कर सकता हूँ, 15 तिया 45, 15 5 75, 3 से 3 कट जाएगा, 1/5 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 और 29 के बाद में 30।
ठीक है, चलिए आज की वीडियो में 2 क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसकी उसको लंबा खींच देंगे, ठीक है। करीब करीब इसमें ये जो PDF प्रोवाइड करवाई जा रही है इसमें करीब कितने क्वेश्चन है, 20, कौन सा क्वेश्चन करवाना है मुझे, 29। इसमें क्वेश्चन है 150, 150, 150 नहीं, ज़्यादा है, 28 ABC, 3 पार्ट है इसमें। चलिए तीनों कराएंगे। लगभग 250 के समथिंग क्वेश्चन है इस PDF में। चलिए, तो PDF आपको जब मिल जाए डिस्क्रिप्शन में से इसको डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस कर लेना इसके, ठीक है। आगे करके चलोगे तो कॉन्फिडेंस अलग आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहा हूँ मैं, 29 और 30 दोनों ले लेते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर कर देता है, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर कर देता है तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। अब उसकी आय जो है ना, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, 1/3 भोजन पर, मतलब वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। दूसरी लाइन है अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर, इसका मतलब वो 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अब 3 और 5 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए वो आय, तो कौन सी होगी, 15, ठीक है। तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है, तो 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए, और जो 15 है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसकी कुल आय मान लूँगा 15। कुल आय कितनी मान ली भाई, 15। अब इसको वो 3 भागों में बांट देता है, एक तो भोजन पर, मकान पर और कपड़ों पर। तो इस क्वेश्चन से एक मैसेज मिलता है, और मैसेज ये है, व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। चलिए, तो वो अपनी आय पर अपनी आय का 1/3 भोजन पर, 15 का 1/3 कितना हुआ, 5 भोजन पर कर दिए, और भैया 2/5 मकान के किराए पर, 15 का 2/5, 5 दिया 15 और 3 दूनी 6, मकान पर कितना कर दिया, 6। इतना खाता नहीं है, इतना तो किराया दे देता है वो। और अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर, तो 15 का 1/5 कितना हो गया, 3 कर दिया, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 खर्च, बचे कितने, 1 भाग। बचत कितने भाग की हुई है, 1 भाग। अब ये जो 1 भाग है ना, वो 400 के बराबर है। क्वेश्चन में कह के चल रहा है 1 भाग की वैल्यू 400 है। अब पूछ रहा है तो उसकी आय कितनी है, तो आय कितनी है भैया, 1 की वैल्यू 400, तो आय कितनी मानी थी हमने, 15, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा लगा दूँ, 1 की वैल्यू 400, तो 15 की हो जाएगी, 15 गुणा 400, 6000। और क्वेश्चन है ना, पढ़ने नहीं था, डायरेक्ट हो रहा था। क्वेश्चन तो पढ़ना था, ऑप्शंस नहीं थे, ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो रहा था। 4000, 6000, 5000 और 7000। तो उसकी आय जो है ना, भोजन पर खर्च करता था वो 1/3, मतलब 3 से डिवाइड होगी, और 3 से एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा था, 6000। डायरेक्ट हो जाता, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 और देख लीजिए, और हमें विदा दीजिए, और आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। किसी बांस का 0.1 भाग और 5/8 भाग क्रम से मिट्टी और पानी में, मिट्टी में तो है 0.1, पानी में है 5/8। अब वो कह के चल रहा है तथा उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, शेष 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस की लंबाई क्या है, कर दो सर भाई। 0.1, तो इसको भी इजी कर सकते हो तुम। 0.1 का मतलब क्या है, 1/10, तो लंबाई जो होगी ना वो 10 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइड होगी, तो 40 मान सकता हूँ मैं। पूरी लंबाई कितनी मान ली मैंने, 40। 10 से डिवाइड किया 4 मीटर, ये 4 यूनिट ये हो गया। 8 से डिवाइड किया 5 5 25 यूनिट ये हो गया। तो 4 और 25 29 तो हो गया, बची कितनी, 11। तो 11 की वैल्यू 2.75 है, और पेड़ की कुल लंबाई कितनी थी, 40। तो पेड़ की कुल लंबाई 40 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैं पॉइंट हटा दूंगा, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगी, ये x होगा। तो 11 से कट जाएगा ये, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 0 से 0 कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 से 5 से 55 25, 5 दूनी 10। तो लंबाई जो होगी वो कौन सी आ जाएगी, 10। यूनिट क्या है, मीटर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 10 मीटर। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको लपेट दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं
अगले क्वेश्चंस के साथ में। और उम्मीद ये है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से करके लाओगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कराने लायक नहीं है, बहुत ईजी हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।